जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवत कथा में हम आगे पारायण करते हैं। तो आगे कथा ऐसी है कि ध्रुव के वंश में राजा हुए अंग। अंग राजा जो थे वो बहुत ही पराक्रमी राजा थे। राजा अंग साधु स्वभाव के और शील संपन्न, उदार भाव रखने वाले और ब्राह्मण भक्त थे। वे हमेशा ही भगवान का भजन कीर्तन कराने में खुश रहते थे। एक बार उन्होंने अश्वमेध महायज्ञ कराने का निश्चय किया। सभी ब्राह्मणों को बुलाया, वेदवादी ब्राह्मणों को बुलाया और सबको बुलाया। अब सब आए, यज्ञ शुरू हुआ। यज्ञ में आहुतियां डालनी शुरू हुई, लेकिन किसी भी देवता ने उन आहुतियों को ग्रहण नहीं किया। तो अब राजा अंग साथ में और सब ब्राह्मण सोचने लगे कि इन्होंने ये आहुतियां क्यों नहीं ले रहे हैं देवता। सोचने वाली बात है कि मैं हमेशा से भगवान का भजन कीर्तन करवाता रहता हूँ, ब्राह्मणों को हमेशा मैं दान दक्षिणा दिया करता हूँ, सरल स्वभाव के राजा अंग थे। तो फिर अग्नि देवता ने और अन्य सभी देवताओं ने आहुतियां क्यों नहीं ली। ब्राह्मणों ने सलाह दी कि पहले आप एक पुत्र प्राप्त करने के लिए भगवान श्री नारायण का यज्ञ कीजिए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कीजिए। जब आपको पुत्र प्राप्त हो जाए उसके बाद आप यह यज्ञ, जो अश्वमेध यज्ञ आप कराने की इच्छा रख रहे हैं, तो उसके बाद ही आप यह अश्वमेध यज्ञ कराइए। तब फिर राजा अंग ने पुत्र प्राप्त करने के लिए, संतान प्राप्त करने के लिए यज्ञ करवाया। अब यज्ञ में जब उन्होंने आहुति डाली तो सभी देवताओं ने वो आहुति ग्रहण की। सभी देवताओं ने आहुति ग्रहण की तो सब खुश हुए, ब्राह्मण सब खुश हुए। अब यज्ञ में जैसे ही आहुतियां डाली तो अंदर से यज्ञ की जो वेदी है, यज्ञ हवन जो है, अग्नि है, उसमें से एक यज्ञ पुरुष बाहर आए। स्वर्णाभूषण पहने हुए थे और हाथ में उन्होंने एक पात्र ले रखा था जिसमें खीर थी। वह यज्ञ पुरुष ने राजा अंग से कहा कि यह खीर आप अपनी पत्नी को खिला दीजिए, तो आपके संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी हो जाएगी। तब अंग राजा ने अपनी पत्नी सुनीता को यह खीर खिलाई और सुनीता, जो कि मृत्यु की पुत्री थी, तो उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था वेन। अब जो वेन बालक जो है वह स्वभाव से अत्यंत दुष्ट था। हर किसी को मारता पीटता रहता था, जीवों की हत्या करता था, जंगल में जाकर शिकार करता था तो हिरणों को खूब मारता था, रास्ते में अगर कोई मिल जाए तो उसे मारता पीटता था। मतलब दुष्ट स्वभाव का था, मारना पीटना हिंसा करना ये उसका स्वभाव था। सभी लोग सोचने लगे कि अंग राजा तो इतने शालीन स्वभाव के हैं, उन्होंने कभी हिंसा नहीं की और ये उनका पुत्र ऐसा क्यों है। तब सबने कहा, ब्राह्मणों ने उनसे कहा कि क्योंकि इनकी पत्नी सुनीता जो है वो मृत्यु की पुत्री है, तो हिंसा तो उसके रग में दौड़ेगी। इसीलिए वेन जो है वो हिंसक थे, दुष्ट मानते थे लोगों ने, बहुत ही क्रूर स्वभाव था उनका। जब देखो तो मार पिटाई करना, हिंसा करना, जानवरों को मारना, इंसानों के बच्चों को, इंसानों को मारना पीटना, ये सब उनका लगा रहता था। अब उनके उल्हाना लेकर के सब लोग राजा अंग के पास जाते थे और राजा अंग ये सब सुन करके बहुत दुखी होते थे। अब राजा अंग दुखी रहने लगे और वे सोचते थे कि इसको कैसे सुधारा जाए। उन्होंने बहुत प्रयत्न किए लेकिन वेन में कोई सुधार आया नहीं। राजा अंग बहुत थक गए कि मैं इसे कैसे सुधारूं, लेकिन वो उनको सुधार नहीं पाए। वो तो इतना तक सोचने लगे, रात रात भर उनको नींद नहीं आती थी, तो वो इतना तक सोचने लगे कि शायद जो निसंतान व्यक्ति हैं, जो दंपति निसंतान है, शायद उन्होंने भगवान नारायण से यही प्रार्थना की होगी
कि कपूत देने से तो अच्छा है हम निसंतान रहे, कम से कम उसकी इन सब बातों से मन तो दुखी नहीं होगा। वे इतना तक सोचने लगे। तो सोचो, अगर माता पिता अपने पुत्र के बारे में ऐसा सोचे कि इससे तो पुत्र ही ना हो तो कितना अच्छा, तो सोचिए वह पुत्र कितना दुष्ट होगा। अब एक बार राजा अंग जो है वे सोचने लगे कि इससे तो अच्छा है कि मैं कहीं चला जाऊं, और रात के अंधेरे में वे पूरा राजपाट सब कुछ छोड़ करके वहाँ से चले गए। सुबह जब सब लोग उठे तो देखा राजा तो नहीं है। सभी ने, सब प्रजा ने, ब्राह्मणों ने, मंत्रियों ने, सभी ने राजा अंग को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं मिले। अब राजा अंग तो मिले नहीं, और राज्य पर राजा तो होना ही चाहिए, नहीं तो प्रजा किसी के अंकुश में नहीं आएगी। बिना राजा के तो कौन किसकी सुनेगा। अगर राजा नहीं है तो सब अपने आप को ही राजा मानेंगे। तो अब सबने सोचा कि इनका ये पुत्र जो है वेन, इसी को राजपाट सौंप दे, इसी को राजा बना दे, कम से कम हमारे ऊपर राजा तो रहेगा, तो सब नियंत्रित तो रहेगा। यह सोच करके सभी ब्राह्मणों ने, मंत्रियों ने यह विचार किया और उन्होंने वेन को राजा बना दिया। सोचिए, दुष्ट स्वभाव वाला आदमी अगर राजा बन जाए तो प्रजा की क्या हालत होगी, प्रजा के साथ साथ अन्य जीवों की क्या हालत होगी। बस वही हालत होने लगी सबकी। वेन राजा बनने के बाद में, क्योंकि अब उसके पास ऐश्वर्य है, उसके पास में शक्ति है, वो जो बोलेगा सबको करना पड़ेगा। तो अब उसने चारों तरफ ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई भी इंसान, द्विजातीय व्यक्ति या कोई भी इंसान यज्ञ होम आदि नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करता पाया तो उसे मृत्युदंड मिलेगा। अब ब्राह्मण लोग सोचने लगे कि अगर हम यज्ञ नहीं करेंगे तो फिर हम करेंगे क्या। इस सृष्टि का उद्धार तो यज्ञ से ही होता है ना। अगर आपको कुछ भी प्राप्त करना है तो यज्ञ करवाते हैं, होम हवन करवाते हैं। तो अगर यज्ञ ही नहीं होंगे तो सृष्टि चलेगी कैसे, लोग काम क्या करेंगे। वेन दुराचारी इतना था कि उसने सबके काम बंद करवा दिए। कोई पूजा नहीं करेगा। अगर आपको पूजा करनी है तो आपको मेरी ही पूजा करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं राजा हूँ और राजा के अंदर सभी देवता समाये हुए होते हैं। तो अगर आपको किसी को भी अगर पूजा करनी है तो मेरी पूजा कीजिए। और उन्होंने सबको पूजा अनुष्ठान यज्ञ हवन करने से रोक दिया। सभी ब्राह्मणों ने, मंत्रियों ने सोचा कि इसको एक बार समझाया जाए। सब समझाने के लिए गए कि आप तो राजा हैं, आपको तो सबकी रक्षा करनी चाहिए। आप उन रक्षा करने के बदले आप सबको मारते, पीटते, हिंसा करते। तो आप एक काम कीजिए। उन लोगों ने, सभी ब्राह्मणों ने, मंत्रियों ने उनको समझाने की कोशिश की कि आप थोड़ा भगवान का नाम लीजिए तो आपकी बुद्धि थोड़ी सुधर जाएगी और हमें अपना काम करने दीजिए। यह सुन करके वेन को और गुस्सा आया। बोले कि मैं परमेश्वर हूँ, मेरे अंदर सभी प्रकार के देवी देवता रहते हैं, आपको मेरी पूजा करनी है, आप किसी और की पूजा नहीं करेंगे। बहुत समझाया, लेकिन वेन समझे नहीं। राजा थे, दुष्ट राजा थे, हाथ में उनके पावर था, शक्ति थी, वो कुछ भी कहेंगे सबको करना पड़ेगा। और ये सोच करके वे अपने आप को और भी शक्तिशाली मानने लगे और उन्होंने किसी की भी बात नहीं सुनी, नहीं मानी। जब उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी, नहीं मानी, तब ब्राह्मणों को गुस्सा आया। तो फिर उन्होंने उनको, राजा वेन को घेर करके उनको मारा। अब क्या हुआ, माता सुनीता को पता चला कि पुत्र को मारा है, तो वे उनके शव को ले करके सरस्वती के तट पर बैठ गई और मंत्रोच्चारण कर करके और उसके शव को सुरक्षित रखने लगी।
उधर सभी लोगों में, मंत्रियों में, ब्राह्मणों में, सब में यह मन में विचार आया कि अब हमारे पास कोई राजा नहीं है। अब हमारे पास कोई राजा नहीं है तो फिर से यह प्रजा अंकुश में नहीं रहेगी, नियंत्रित नहीं रहेगी। हर एक कोई अपनी अपनी इच्छा से कार्य करेगा, तो हमें एक राजा जरूर चाहिए। राजा न होने के कारण आसपास के डाकू, लुटेरे, सभी ने राज्य पर हमला किया, आक्रमण किया। अब सब लोग जितने भी थे, मंत्री थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय जो थे, जितने भी लोग थे, दरबार के लोग थे या सामान्य प्रजा थी, उन सब ने उस वक्त तो उन आक्रमणकारियों को भगा दिया, लेकिन सोचा कि किसी ना किसी को तो राजा बनाना पड़ेगा। तो अब क्या उपाय किया जाए? तब उन्होंने जो मृत राजा पड़ा था वेन, उसकी जांघों को बड़े जोर से मथा। उनकी जांघों को बड़े जोर से मथा तो उसमें से एक बौना पुरुष प्रकट हुआ और वह बहुत काला था। बौना था, काला था, छोटी छोटी भुजाएं, लेकिन जबड़ा उसका बड़ा था। उसका बाकी का पूरा अंग एक बौने जैसा था और उत्पन्न होते ही उसने सभी ब्राह्मणों के आगे हाथ जोड़ करके कहा कि अब मैं क्या करूं? तब सब ब्राह्मणों ने उससे कहा निषाद। निषाद का मतलब है एक तरफ बैठ जाओ। निषाद बोलने पर वो एक तरफ बैठ गया और तब से उसी का नाम पड़ा निषाद। अब निषाद ने राजा वेन के सभी पापों को अपने ऊपर ले लिया। पाप जैसे ही उसने अपने ऊपर लिए तो उसका स्वभाव वेन जैसा दुष्ट हो गया और वह जंगल में चला गया। जंगल में चले जाने की वजह से उसे लोग निषाद तो कहते ही थे, लेकिन अब वह जंगल में डाकुओं की तरह शिकार करने लगा और वह जंगलों में और पर्वतों में ही रहने लगा। अब सब ब्राह्मणों ने सोचा कि भाई ये जो उत्पन्न हुआ था, अब क्या करें, राजा तो चाहिए। तब उन्होंने वेन की भुजाओं को मथना शुरू किया। जब उन्होंने उसे मथा तो उसमें से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ और वह थे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी। और भगवान विष्णु ने पृथु नाम के राजा का अवतार लिया और साथ में माँ लक्ष्मी ने उनकी पत्नी अर्ची के नाम से अवतार लिया। अब पृथु और अर्ची जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के ही अवतार हैं। आगे हम जानेंगे राजा पृथु की कथा। यहाँ तक कि आपको कथा कैसी लगी कृपया ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।